जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। सुरक्षित शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को आपदा से संबंधित कुछ न कुछ जानकारियां बच्चों को, विद्यालय परिवार को दी जाती है। इसी क्रम में सुरक्षित शनिवार के दिन आज का मुख्य विषय है निमोनिया, सर्दी खांसी एवं जुकाम, आंख एवं त्वचा का संक्रमण, कोविड-19 तथा इससे खतरे एवं बचाव के उपाय। इस बिंदु पर हम आपको विस्तार से, विस्तृत रूप से जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि निमोनिया क्या है इसके खतरे के लक्षण, इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि निमोनिया होता क्या है। निमोनिया का अर्थ होता है फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन। हमारा जो फेफड़ा जो है वह सैकड़ों छोटे छोटे छिद्रों से बना हुआ है और उन सभी छिद्रों में हवा भरे होते हैं। लेकिन जब निमोनिया के दौरान इन छिद्रों में हवा की जगह मवाद भर जाते हैं और इसे ही निमोनिया कहते हैं। और यह निमोनिया होता क्या है, होने का कारण क्या है? तो यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के कारण भी हो सकता है। छोटे बच्चे जब निमोनिया से ग्रसित होते हैं तब उस समय उल्टी करते हैं। जब उल्टी करते हैं तो उस समय उल्टी करने के समय भी वे निमोनिया से ग्रसित हो सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा केरोसिन तेल पी लेता है तो केरोसिन तेल पीने की वजह से भी निमोनिया हो सकता है। लेकिन इसमें मुख्य कारण इन्फेक्शन ही है। इसका जब निमोनिया हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि किसी को निमोनिया हो गया है, किसी बच्चे को निमोनिया हो गया है, कोई बच्चा निमोनिया से ग्रसित हो गया है? तो इसका मुख्य लक्षण है, उसे तेज बुखार होगा, खांसी होगा, जुकाम, सीने में दर्द, श्वास में दिक्कत। सबसे ज्यादा उसे श्वास में दिक्कत होगी और बच्चों को उल्टियां भी होने लगेगी, बच्चों का नीला शरीर पड़ जाएगा और पेट दर्द। ये सभी मुख्य लक्षण की श्रेणी में आते हैं। श्वास में दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ उसे तेज बुखार भी हो जाता है, खांसी, अगर ये सभी आपको लक्षण दिख रहा है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें और उसका इलाज करवाएं। श्वास लेने की गति, निमोनिया के दौरान क्या होता है कि श्वास लेने की गति बच्चों की बढ़ जाती है। अगर बच्चा छोटा है, जैसे मान कर चलिए 2 बरस से या 5 बरस से छोटा है, तो उसके श्वास लेने की गति जो है वह बढ़ जाती है। इसलिए जब भी किसी बच्चे को श्वास लेने में दिक्कत हो, तेज बुखार हो, उल्टी हो, तो आप इसे हल्के में न लें, डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो निमोनिया से कैसे बचा जाएगा? तो सबसे पहला उपाय है कि आप पोषण युक्त भोजन लें। भोजन ले रहे हैं तो उसमें भरपूर प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको प्राप्त हो। पूर्ण रूप से पोषण युक्त बैलेंस डाइट आप लें। अगर आपका इम्यूनिटी लेवल कम है तो आप निमोनिया के शिकार हो सकते हैं, इसलिए आप आपका जो इम्यूनिटी लेवल है उसे आप बढ़ाएं और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से जाने से बचें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को अच्छी आदतों सिखाएं। अच्छी आदतें के बारे में पूर्ण रूप से उसे जानकारी दें कि खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोएं और शौचालय के बाद आ रहा है बच्चा तो साबुन से अवश्य धोएं। अगर आप भीड़ भाड़ इलाकों में कहीं पर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें और खांसते या छींकते समय बच्चों को यह जानकारी दें कि अगर हो सके तो आप रुमाल से अपने मुंह नाक को ढकें या अपने हाथ से भी उसे कवर जरूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण निमोनिया से बचाव का उपाय है टीकाकरण। निमोनिया का टीकाकरण सरकारी अस्पतालों में दिया जाता है। आप सभी अपने बच्चों को टीकाकरण लगाएं और 3 टीका लगते हैं निमोनिया से बचने के लिए। तो निमोनिया से बचाव के उपाय, उसके
क्या है लक्षण हमने जाना। अब जान लेते हैं कि सर्दी खांसी। सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है वह हमारे श्वसन तंत्र का एक संक्रमण है, मौसमी संक्रमण इसे कहा जाता है। यह राइनोवायरस नामक वायरस के कारण होता है और त्वचा के संपर्क या हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। उदाहरण के लिए, जब संक्रमित व्यक्ति छींकता है, खांसता है, अगर आप उस व्यक्ति के आसपास हैं तो उसके संपर्क में आने पर छींकते या खांसते समय तो आप उससे संक्रमित हो सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो जब आप कभी कहीं पर ज़्यादा धूल उड़ रहा हो, धुएं उड़ रहे हैं, आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको जुकाम हो सकता है। और आपका जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जो है, इम्यूनिटी लेवल जो है, अगर आपका कमजोर है तो आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। और आप में अगर विटामिन या प्रोटीन की कमी है और आप खराब स्वच्छता या धूम्रपान को ले रहे हैं तो आप इसके संपर्क में आ सकते हैं। तो अब क्या करें? अगर आप सर्दी जुकाम से संक्रमित हैं तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है, संतुलित आहार लेना है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना है, धूम्रपान से बचना है और ढेर सारा पानी पीना है। अगर नारियल पानी पी रहे हैं तो और अच्छी बात है। और चीनी की जो अधिकता वाली जो खाद्य सामग्री है उन सभी से आपको परहेज करना है। दूध और पनीर, तले हुए खाद्य पदार्थ, मशरूम, बैगन, इन सभी चीजों से आपको परहेज करना है। और इसका इलाज क्या है? इसके बचाव का इलाज क्या है? तो आपको भाप सांस लेना है, खारे पानी से गरारे करनी है, आराम करना है और आराम से सोना है और ज्यादा से ज्यादा आपको पौष्टिक आहार लेने हैं। तो आइए इन सभी बिंदुओं पर चर्चा के बाद अब चर्चा कर लेते हैं आंख और त्वचा का जो संक्रमण होता है उसका क्या खतरे हैं, क्या बचाव के उपाय हैं। आंख और त्वचा का जो संक्रमण आमतौर पर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस के कारण ही होता है, जिनमें लालिमा, सूजन, खुजली, दर्द या मवाद, पानी जैसा स्राव जैसे लक्षण दिखते हैं। ये संक्रामक हो सकते हैं और हाथों की स्वच्छता, व्यक्तिगत चीजों को साझा न करने और डॉक्टर से सलाह लेने के रोकने में मदद मिलती है। लक्षण क्या होता है कि आंखों में लालिमा आ जाती है, खुजली, जलन, आंखों से पानी आने लगता है, आंखों से चिपचिपा स्राव आने लगता है, पलकों में सूजन हो जाती है और सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो उस समय आपके पलके जो हैं चिपक जाती है। और त्वचा का क्या लक्षण है? त्वचा में भी लालिमा आ जाता है, सूजन आ जाता है, खुजली होती है, दर्द, दाने, फफोले, पपड़ी पड़ना, त्वचा का फटना, ये सभी लक्षण दिखाई देता है। इसे आप रोक कैसे कर सकते हैं? आप हाथों को धोइए, आंखों को अगर छू रहे हैं सोने से पहले और छूने के बाद अपने हाथों को अवश्य धोएं। तौलिया, मेकअप जैसी चीजें निजी और किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। दूषित हाथों से आंखों को रगड़ने से बचना है। और उपचार क्या है? सही कारण जानने और उचित इलाज के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ या त्वचा विशेषज्ञ को दिखाएं। गर्म या ठंडी सिकाई करें, ग्रीन टी का उपयोग करें, गुनगुने पानी में हल्दी मिलाकर साफ करें। कुछ संक्रमण आंखों की दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। हमने आपको सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, आंख एवं त्वचा के संक्रमण से खतरे और बचाव के बारे में जानकारियां दी। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों बंधुओं में शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी को अपने विद्यालय में, अपने विद्यालय के बच्चों के बीच, विद्यालय परिवार को इस जानकारी को साझा करें ताकि बच्चे इससे जानकारी से लाभ उठाएं, अपने परिवार में सदस्यों के बीच चर्चा करें ताकि इससे खतरे एवं होने वाले जो नुकसान है उससे बचा जा सकता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।